स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो रेलवे ग्रुप डी 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ गया हूं मैं। और जितने क्वेश्चन हमारे साथ स्टूडेंट ने शेयर किए हैं 100% यहाँ पे करेक्ट आंसर के साथ में क्वेश्चन लेके आया हूं। सबसे पहले तो चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर शिफ्ट का जो टाइमली रिव्यू है वो आपको मिलता रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट करंट जीके यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट करंट जीके का क्वेश्चन का मैंने 20 से 30 क्वेश्चन डाले हैं, तो वो भी आप जरूर देख लेना, ताकि आगे आने वाली शिफ्ट में हो सकता है कि आपके 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएं। और डेली एक इंपॉर्टेंट करंट जीके का जो वीडियो है, जैसा कि आपके ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, उसी सेम लेवल के क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। वीडियो अच्छी को एक लाइक जरूर कर देना। तो क्वेश्चन एक पूछा गया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किस स्थान पर किया है। इस प्रकार था कि प्रमुख विकास योजना या अधिकतर जो विकास योजना है उनका उद्घाटन कौन से स्थान पर किया है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अहमदाबाद। और अमित शाह है वो अहमदाबाद से कई बार है जो चुनाव भी जीते हैं। तो ये अहमदाबाद और गुजरात का प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र है, और अमित शाह वहाँ के लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये भी पूछा गया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यहाँ पे 2 बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। आज भी लोग बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट की पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री दोबारा आया था, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं आया था। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन है वो झारखंड के मुख्यमंत्री है, और कौन सी पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेताओं में शामिल है, और झारखंड की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है। झारखंड की राजधानी अगर पूछ ली जाए रांची है, और राज्य का गठन अगर पूछ लिया जाए तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। कैल्शियम क्लोराइड है जो CaCl2 है, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 111 यूनिट। 111 यूनिट होता है आणविक इसका द्रव्यमान। अगर अलग अलग पूछें तो जो क्लोरीन है उसका द्रव्यमान है 35.5, और यहाँ पे जो कैल्शियम है उसका द्रव्यमान है 40। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कितना इसका द्रव्यमान होता है? 111, यानी 111 होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी। यानी एक अवतल दर्पण है और उसके मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे प्रकाश की किरण जो आ रही है वो परावर्तन के बाद है जो कहाँ से गुजरती है, तो वो मुख्य फोकस से गुजरती है। परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। यानी अक्ष के समांतर यहाँ से आ रही है तो वो कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो नेक्स्ट है, अगर पूछ लिया जाए जो अवतल दर्पण है वो अभिसारी दर्पण इसे कहा जाता है, और इसके विपरीत फोकस से होकर आने वाली किरण है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो मुख्य अक्ष से जो किरणें आती है वो फोकस से होकर गुजरती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यानी टोटली क्या है? उल्टा है। अगर आगे नेक्स्ट शिफ्ट में अगर मान लो पूछ लिया जाए कि जो फोकस से होकर जो किरणें आती है वो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो वो गुजरती है मुख्य अक्ष के समांतर, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती है वो गुजरती है फोकस से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर शिफ्ट का जो टाइमली रिव्यू है वो आपको मिलता रहे। और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने दे रखी है। आपका नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड यहाँ पे मिल पाते हैं, याद रहते हैं आपको, वो जरूर हमारे साथ शेयर करना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है वो कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और इसे अक्सर खेल जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है लोरियस को, और इसमें पुरुष और महिला खिलाड़ियों सहित कई श्रेणियां होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट का बोलना है कि आया था, कुछ का बोलना है नहीं आया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कन्फर्म मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन आया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने बोला है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है वो शुभेंदु अधिकारी है। कुछ का कहना है कि डेट दी गई थी और उस टाइम मुख्यमंत्री थी वो
कौन थी? ममता बनर्जी थी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी है जो हाल ही में बने हैं, उससे पहले कौन थे? ममता बनर्जी थे। तो क्वेश्चन की डेट क्या थी वो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं मालूम है। तो अगर हाल ही में पूछ लिया जाए तो अभी तो वर्तमान में तो शुभेंदु अधिकारी है, और इससे पहले कौन थे? ममता बनर्जी थे। और ममता बनर्जी का अगर देखा जाए तो मई 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला था, और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की जो प्रमुख नेता है और पार्टी की संस्थापक भी है। और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी रही है। और अगस्त 2026 तक शुभेंदु अधिकारी है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं थे। अगस्त 2026 तक कौन थे? ममता बनर्जी थे, जो कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के नेता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए सबसे बड़ा आवंटन किस योजना के लिए किया गया है? 2026-27 का जो केंद्रीय बजट है उसमें ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए सबसे बड़ा आवंटन कौन सी योजना को किया गया है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन को सबसे बड़ा है जो आवंटन किया गया है 2026-27 के केंद्रीय बजट में। केंद्रीय बजट से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप जरूर ध्यान में रख लें। केंद्रीय बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो जरूर पढ़ के जाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो करंट जीके का है वो डेली यहाँ पे लेके आता हूँ, 10 से 20 क्वेश्चन, तो वो आप जरूर देखें। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इसरो के भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? जो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था इसरो का, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था गगनयान। गगनयान, और गगनयान है वो भारत का क्या है? पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, और इसका उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना। और इस मिशन का विकास है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा किया जा रहा है। ये नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था और बताना था कि उत्तर प्रदेश का है जो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था। ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ लिया जाए तो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जैव विविधता और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा और अनेक जो पक्षी प्रजातियां हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है? कौन सी संरचना है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है वो केवल पादपों में पाई जाती है और मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका को मजबूती और निश्चित आकार प्रदान करती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट और बड़ी रसदानी जैसी संरचनाएं भी विशेष रूप से पाई जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, न्यूटन के किस गति के नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो कल हमने जो वीडियो देखा था उसमें मैंने बताया था जड़त्व का जो नियम है वो कौन से नियम को कहा जाता है? गति का जो प्रथम नियम है न्यूटन का उसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि किसी वस्तु का वेग है वो दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा है जो कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना। अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा अंग है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो करेक्ट आंसर है शुक्र वाहिका। जो ऑप्शन में दिए गए हैं इसके अनुसार बताना था कि कौन सा भाग है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो करेक्ट आंसर है शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका है जो पुरुष जनन तंत्र का अंग है। मादा जनन तंत्र के अंग में अंडाशय हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, गर्भाशय, योनि, ये क्या है? प्रमुख अंग है। और मानव में निषेचन अगर सामान्यतः पूछ लिया जाए तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, समान परमाणु द्रव्यमान लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? जिनका परमाणु द्रव्यमान हो वो समान हो और परमाणु क्रमांक है वो भिन्न हो, तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है?
तो करेक्ट आंसर है समभारिक तत्व। समभारिक तत्व वे तत्व है जिनका परमाणु द्रव्यमान है वो भिन्न है, अलग अलग है, और परमाणु क्रमांक है वो समान है। परमाणु द्रव्यमान है वो समान है और परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न है। तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, समभारिक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई से संबंधित आयतन पूछा जाए तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है। यानी शंकु के आयतन ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे पूछा गया था, क्या फॉर्मूला है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h है शंकु के फॉर्मूला ज्ञात करने का सूत्र। 1/3 पाई r स्क्वायर h ये है शंकु के फॉर्मूला ज्ञात करने का सूत्र। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बजट से और पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2026-27 में VBG और RAMG के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि का प्रावधान किया है। VBG RAMG क्या है, अभी ये इतना मेरे को भी नहीं आइडिया इसके बारे में, लेकिन मैं पता करके है जो नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट जीके का आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो कितने राशि का प्रावधान किया है, तो करेक्ट आंसर है 95,692.31 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। तो 20 डेली जो 20 से 30 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जीके का जो आपके रेलवे ग्रुप बी के लेवल के हैं और जिस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन रखना, ताकि नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो सकता है आपके 1 या 2 क्वेश्चन उनमें से देखने को मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।